Boy, देखिए, we were discussing about the topic parts of speech, and in parts of speech we have discussed some topics as first noun, second pronoun, third adjective, fourth verb, fifth adverb. But now our next topic is related to the topic conjunction. Which topic? Conjunction. अब देखिए, now the question arises, what is conjunction? In which word we may use as conjunction? तो conjunction क्या है? हम सबसे पहले ये देखेंगे, यानी कि देखिए conjunctions को हम हिंदी में कहते हैं जोड़ने वाले शब्द। क्या कहते हैं? जोड़ने वाले शब्द। अब ये कौन से शब्द हैं, क्या करते हैं और किस तरह यूज में लिए जाते हैं? देखिए, मैं आपको दो तीन सेंटेंस लिखता हूं। फर्स्ट सेंटेंस, आई एम स्ट्रॉन्ग, फुल स्टॉप। एंड सेकेंड, आई एम यंग। ओके, सेकेंड, he can read, full stop. He can write. Third, he went to school, full stop. Second, she stayed at home. Now look at these three sentences. These are different sentences, but now we will make the single one. देखिए कैसे? First sentence, I'm strong, I'm young. These are my, ये विशेषता strong भी हूँ और young भी हूँ। ये दो सेपरेट सेंटेंस है, इक्वल रैंक के हैं। हम इनको जोड़ेंगे और देखिए हम इसको लिख सकते हैं, I'm strong. चलो बिकॉज जोड़ दे, बिकॉज आई एम यंग। यहां पर ये हमारा कारण है, मैं स्ट्रॉन्ग हूं क्योंकि मैं यंग हूं, तो हमने बिकॉज से जोड़ दिया। किससे जोड़ा? बिकॉज से जोड़ दिया। तो यह दो सेंटेंसेस का एक सेंटेंस हो गया। आई एम स्ट्रॉन्ग बिकॉज आई एम यंग। दूसरा सेंटेंस, ही कैन रीड एंड ही कैन राइट। दो काम करता है, तो हम लिख सकते हैं he can read as well as write. देखिए, सिंगल सेंटेंस ऑफ दिस टू सेंटेंसेस, he can read and he can write, और उसको जोड़ा हमने, he can read as well as write. अब थर्ड सेंटेंस, he went to school, she stayed at home. दोनों को विरोधाभासी बात है। कोई तो स्कूल जाता है, someone goes to school and someone stays at home. So we will join these sentences. Look at here. He went to school, but she stayed at home. Yes. Now look these sentences. हमने दो सेंटेंसेस को एक एक सेंटेंस बनाया। देखिए, यहां पर हमने दोनों को सिंगल वर्ड बनाने के लिए वी हैव यूज्ड द वर्ड बिकॉज। हियर टू यूनाइट दिस सेंटेंसेस वी हैव यूज्ड एज वेल एज, एंड हियर वी हैव यूज्ड द वर्ड बट। तो दीज वर्ड्स which are used to join these sentences are called conjunctions. Conjunctions. तो such word which are used to join sentences called conjunctions. लेकिन sentences तो डिफरेंट प्रकार के होते हैं। किस किस तरह के सेंटेंस होते हैं? देखिए, अगर हम conjunctions की डेफिनेशन देना चाहें तो हम दे सकते हैं, conjunctions are the words, these are the words, these are the words used to join
वर्ड, शब्दों को जोड़ने के काम। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों के समूह जोड़ने के काम आते हैं। फ्रेजेज, फ्रेजेस को जोड़ने के काम आते हैं। और सेंटेंसेज, यानी कि these are words which are used to join words, group of words, phrases और sentences. इनको जोड़ने के काम जो शब्द आते हैं they are called conjunctions. अब conjunctions, there are so many words used to join the sentences. So there are so many conjunctions. Some examples. For example, कौन कौन से conjunction हम ले सकते हैं? देखिए, कॉमन कंजंक्शंस कौन कौन से हमने यहां पर यूज किया था? जब बिकॉज यूज किया था, बिकॉज किया था, बट किया था, एज वेल एज किया था, एंड भी कर सकते हैं, इफ भी कर सकते हैं, वह भी हो सकता है, आइदर और भी हो सकता है, इट मे बी नाइदर और, इट मे बी बोथ एंड, इट मे बी because you have used, yes, it may be whether, it may be if. There are so many words we can use as conjunctions. ये कॉमन कंजंक्शन है जो सेंटेंसेस को या वर्ड्स को जोड़ने के काम में लिखते हैं। देखिए, वैसे इट्स सफिशिएंट टू यू टू नो अबाउट द कंजंक्शन, बट देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस एज नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये इनके भी कई तरह के, ऐसे कंजंक्शन भी कई तरह के होते हैं। मेनली वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस: कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस, कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस एंड कोरिलेटिव कंजंक्शन. We will discuss here. First type of the conjunction, अगर हम क्लासिफिकेशन करें, जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो फर्स्ट होता है कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन. अब देखिए, व्हाट इज कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन? कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन क्या है? देखिए, मैं यहां पर आपको फिर सेंटेंस लिखता हूं, जरा ध्यान से देखें. कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन मैं लिखता हूं, he said, full stop, he is hopeful. Look here, he said, और दूसरा सेंटेंस है he is hopeful. नेक्स्ट सेंटेंस, he is a philosopher. Next sentence, he is a poet. Look, these two sentences. First sentence, he is sad, he is hopeful. Second, he is a philosopher, he is a poet. अब देखिए, these are of equal rank. These sentences are of equal rank. Okay? Now here we will unite them. We will change them into a single sentence. और first sentence को हम लिख सकते हैं, he is sad but hopeful. These are adversative विशेषताएं. दुखी है लेकिन आशावादी है, तो हमें बट का प्रयोग एप्रोप्रिएट है. ही इज सैड बट होपफुल, और दोनों को मिलाकर के हमारा एक सेंटेंस हो गया. और देखिए, सेकंड, ही इज ए फिलोसोफर, ही इज ए पोएट. दो विशेषताएं एक व्यक्ति की. सेंटेंस आर ऑफ सेम रैंक. हम लिख सकते हैं, ही इज, दो विशेषताएं ना उसकी, बोथ a philosopher and a poet. हमने क्या लिखा? He is both a philosopher and a poet. यानी कि उसकी दो विशेषताएं थी, हमने इसको जोड़ दिया both and से, और एक सिंगल सेंटेंस बन गया. यहाँ पर
तो एडवर्सिटी विशेषताएं थी, हमने उसको बट से जोड़ दिया, तो यह हो गया ही इज सैड बट होपफुल। यह ही इज बोथ ए फिलोसोफर एंड ए पोएट। तो देखिए ये जो सेंटेंस थे सेम रैंक के, इनको जिन वर्ड्स ने जोड़ा, जिन शब्दों ने जोड़ा, वो कहलाते कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस। यानी कि अब इसकी डेफिनेशन हो गई, दीज आर दी वर्ड्स which join the word, phrases, clauses of equal rank। समान रैंक के सेंटेंसेस को जो जोड़ने के काम आते हैं वो कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस कहलाते हैं। और कंजंक्शंस की एक विशेषता है, वो क्या है? दीज आर यूज्ड टू मेक सेंटेंस कंपैक्ट। किस काम में लिए जाते हैं? सेंटेंस को छोटा करने के काम में लिए जाते हैं। देखिए दो सेंटेंस कितने बड़े हो गए, हमने केवल एक शब्द लिखा था होपफुल, और छोटे हो गए। यहां पर इक्वल रैंक के जोड़े, तो ये जो कंजंक्शन हमने बोथ का प्रयोग किया, बोथ एंड का प्रयोग किया और बट का प्रयोग किया, ये कंजंक्शन हमारे कहलाते हैं कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस। अब इनमें भी कई कॉमन है, जैसे एंड है, बट है, और है, बिकॉज है, बहुत सारे वर्ड्स हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस के रूप में काम में ले सकते हैं। अदरवाइज है, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के रूप में काम में ले सकते हैं। अब देखिए ये जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इनको भी हम फर्दर सब डिवाइड करते हैं, इनके भी आगे सब डिवीजन है, लेकिन वो आपके कोई काम के नहीं है, केवल आप उनके बारे में सुन सकते हैं। इसके जो सब डिवीजन है, जैसे पहला है कम्युनिकेटिव, पहला है कम्युनिकेटिव, दूसरा एडवर्सेटिव, तीसरा अल्टरनेटिव, फोर्थ इलेक्टिव। ये इनके सब डिवीजन, बट दे आर ऑफ नो यूज टू यू। ठीक है ना? देयर इज नो नीड टू गो मोर डिटेल टू यू। It is sufficient to you to identify the conjunction and which type of conjunction? Coordinative conjunctions। ये हमारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हुआ। अब इसके बाद दो प्रकार और हम आपको बताएंगे, सेकंड है सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन और थर्ड है कोरिलेटिव कंजंक्शन। वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, है ना? Until then, goodbye. Okay.